नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 7 की। मॉडल पेपर 6 तक हमारी क्लासें हो चुकी थी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी जाके देख लेना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि 21 जुलाई 2012 को सोमवार था तो 24 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो देखो, अगर हम इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। पहला देखो, यहाँ पर अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर 21 जुलाई दे रखा है और यहाँ पर 24 जुलाई, तो हमें क्या करना होगा, 21 को 24 में बदलना होगा। तो 21 को 24 में बदलोगे तो कितने दिन, 3 दिन। और यहाँ पर 21 का दे रखा है कौन सा, सोमवार। सोमवार में 3 को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या, जो कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, अब 24 जुलाई 2012 को हमारे पास जो वार आया वो क्या आया, गुरुवार आ गया। अब हमें देखना है 24 जुलाई 2019 का, ठीक है। 2019 का देखोगे तो यहाँ पर देखो, डेट और मंथ दोनों सेम है और ईयर चेंज है, कितना है, 12 से 19, यानी कि 7 ईयर, ठीक है। 7 ईयर प्लस उसमें अगर हम देखोगे तो हमारे पास जो लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, लीप ईयर आएगा 16, ठीक है। यानी एक लीप ईयर आएगा 2016। तो यहाँ पर एक और ऐड करोगे, भाग दोगे किसका, 7 का। यहाँ पर कितना है, 8/7। जो हमारे पास शेषफल कितना आया, एक शेषफल आया, एक शेषफल आया। अब क्या करोगे, गुरुवार में एक को ऐड करोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार। जो हमारा जो वार होगा वो कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है। यानी कि 24 जुलाई 2019 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। एक तो मेथड ये है। अगर दूसरा देखो तो दूसरा देखो, यहाँ पर 21 दे रखा है, यहाँ पर 24 दे रखा है, तो 3 दिन हो गए। 12 दे रखा है, 2012 और 2019, तो 7 ईयर ये, प्लस एक लीप ईयर भी है तो एक अतिरिक्त इसमें ऐड करोगे, भाग दोगे 7 का, कितना आया, 11/7। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा हमारे पास 4। शेषफल कितना बचा, 4 बचा। अब क्या करना है, जो वार दे रखा है कौन सा, सोमवार, उसमें क्या करोगे, 4 को जोड़ोगे। तो सोमवार में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी कि हमारे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक मेथड ये है, ठीक है। दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी के तीसरे स्थान पर होगा। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा डिक्शनरी के तीसरे शब्द पे लिखा जाएगा, तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा, सॉरी तीसरे शब्द में नहीं, तीसरे स्थान पे लिखा जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस कॉमन है उनको हटा देते हैं। देखो कॉमन देखोगे तो यहाँ पर एस सभी में कॉमन है, वो हट गया। उसके बाद में ओ को अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो 15 नंबर पे आता है। एच को देखें तो एच 8 नंबर पे आता है। दूसरे दूसरे इसमें भी एच है, और यहाँ पर दे रखा है एन, तो एन 14 नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे पहले लिखा जाएगा जो अल्फ़ाबेट जो सबसे छोटा होगा वो। यहाँ पर देखो सबसे छोटा कौन सा है, 8 और 8 दोनों सेम है। सेम है तो उसके आगे वाले का देखेंगे, तो यहाँ पर ओ देखोगे तो ओ का कितना आता है, 15। और यहाँ पर दे रखा है ए का कितना होता है, 1, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा हुआ, सी वाला, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा हुआ, बी वाला, बी आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा हुआ, डी वाला, और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, ए वाला। यह कह रहा है कि तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे स्थान पे कौन सा है, डी। डी कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 5 लोग आपके सामने एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई अक्ष के बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, वी अक्ष के दाईं ओर बैठा है, और डब्ल्यू वी के बाईं ओर बैठा है। यदि जेड एक छोर पर बैठा है तो कौन सा बीच में होगा। तो देखो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर आप इस तरफ देख रहे हो, और ये कह रहा है कि आपके सामने देख रहे हैं, तो 1 2 3
4 और 5। ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट, और आपके अपोजिट देख रहे हैं तो ये होगा उनका राइट और ये होगा उनका लेफ्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि जेड एक छोर पे बैठा है, जेड एक छोर पे बैठा है, और यहाँ पर कह रहा है कि डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। देखो जेड यहाँ पर बैठेगा तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जबकि ये कह रहा है कि डब्लू है वो जेड के दाईं ओर बैठा है, तो इस तरफ तो कोई नहीं बैठ रहा इस छोर पे, तो इस तरफ बैठाओगे, जेड को इस तरफ बैठाओगे तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो डब्लू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जेड को यहाँ बैठाना होगा और डब्लू को यहाँ बैठाना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो डब्लू है वो वी के बाईं ओर बैठा है, वी के बाईं ओर बैठा है। अगर वी यहाँ पर बैठेगा तो बाईं ओर होगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको पहले इसको रहने दो। यहाँ पर देखो वी है वो अक्स के दाईं ओर बैठा है, वी है वो अक्स के दाईं ओर बैठा है। अगर मान लो अक्स को यहाँ बैठा दूँ, ठीक है, तो वी यहाँ बैठ जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वाई है वो अक्स के बाईं ओर है, वाई क्या है, अक्स के बाईं ओर। अगर वाई को यहाँ पर बैठा दें तो अक्स के बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, और वी और जो डब्लू है वो वी के बाईं ओर, वी यहाँ है और इसका बायां इस तरफ है और डब्लू यहाँ बैठा है तो बाईं ओर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चारों पांचों बैठ गए। अब कह रहा है कि बीच में कौन है, बीच में अगर देखोगे तो दो इस तरफ छोड़ जाएगा और दो इस तरफ छोड़ोगे तो बीच में कौन आएगा, वाई आएगा। और वाई कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, निम्नलिखित प्रत्येक कथन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर जो संबंध होगा वो जो समानुपात के स्तर वाले में संबंध होगा, यानी कि जो 1 नंबर और 2 नंबर में संबंध होगा वो 3 नंबर और 4 नंबर में भी संबंध होगा सेम। कभी भी अगर आपके पास अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आए तो सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें नंबरिंग करके ही सोल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, बी का कितना होगा 2, ओ का कितना होगा 15, क्यू का कितना होगा 17 और डी का कितना होगा 4। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ई का कितना होगा 5, आर का कितना होगा 18, टी का कितना होगा 20 और जी का कितना होगा 7। अब आपको आसानी से इसमें संबंध दिख गया होगा कि देखो 2 से कितना हुआ 5 प्लस का कितना 3, 15 से कितना हुआ 18 प्लस का कितना 3, 17 से कितना हुआ 20 प्लस का कितना 3, 4 से कितना हुआ 7 प्लस का कितना 3, मतलब सभी में प्लस का 3। यहाँ पर अगर यही जो मेथड है वो यूज़ करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 1, 14, 16 और 3 प्लस का कितना 3, 4 आएगा। 4 पे क्या आ जाता है डी, देखो डी यहाँ पर है और यहाँ पर है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ऐसे कट गए। फिर देखो 14 है, 14 में प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 17, और 17 पे क्या आता है क्यों, देखो यहाँ पर ऐसे है यहाँ पर क्यों है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया एग्जाम के तरीके से, हमने इसको यहीं से सोल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 16 में प्लस का 3 करोगे कितना आएगा 19, 19 पे क्या आता है एस, 3 में प्लस का 3 करोगे कितना आएगा 6 और 6 पे क्या आता है एफ। ठीक है, यानी कि डी क्यू एस एफ, डी क्यू एस एफ ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है डायग्राम का, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग काउंट करना है इसमें कितने हैं। देखो सबसे पहले एक हम बात करें तो देखो कभी भी एक वर्ग दे रखा है और उसके दोनों दो भुजाओं के मध्य की जो रेखाएं मिला दें तो इसमें कितने वर्ग बनते हैं, इसमें बनते हैं 5 वर्ग। जब ऐसी आकृति बनी हुई हो तो उसमें बनेंगे 5 कितने, 5 वर्ग। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम वही आकृति बन रही होगी, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसमें कितने हुए 5। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अतिरिक्त देखोगे तो यहाँ पर भी एक सेम वही आकृति बन रही है। ठीक है, बन रही है, तो इसमें कितने हुए 5। इसके अतिरिक्त देखोगे तो यहाँ पर इसके एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो 2 यहाँ पर हो गए। अगर इनको सबको जोड़ोगे तो कितना हुआ 12। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट के पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। इसमें से कितने स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 5। व्यंजन कितने हो गए? 21। कौन कौन से होते हैं स्वर? स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर होते हैं, ठीक है। बाकी के सब बच गए, वो कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर। क्या कह रहा है? कौन सा भिन्न विकल्प है? देखो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं 4, उनमें से जो भिन्न है वो बताना है। फिर से अल्फ़ाबेट वाले हैं। सबसे पहले नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो 13, 14, यहाँ पर कितना है? 6, 22, यहाँ पर कितना है? 22, 25, ठीक है। ओ सॉरी 25 क्या, 5। ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। यहाँ पर दे रखा है कितना? 4, और यहाँ पर कितना? 23। अब देखो इनमें संबंध देखें तो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि 4 का विपरीत क्या होता है, अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो 4 का विपरीत क्या होगा? तो अगर आप देखोगे तो मैं अल्फ़ाबेट में लिखता हूँ, देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ये हो गया अर्धांश, यानी पहला अर्धांश। फिर उसका अगर देखें विपरीत तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसका मतलब क्या हुआ? ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ठीक है। यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है एफ का। इस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 का विपरीत 23, यानी कि 4 पे डी आता है और जब 23 पे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो ये तो एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये तो सही है, ठीक है। फिर आगे देखें तो यहाँ पर 22 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो 22 पे क्या आता है? वी, और 5 ई आएगा, यानी ये भी विपरीत है, यानी ये भी विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, 6 पर क्या आता है? एफ, जबकि यहाँ पर 22 है। तो 22 पे यहाँ पर क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए, जबकि यहाँ पर है यूँ होता है विपरीत। इसका मतलब यही गलत होगा, और जो भिन्न होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो एन और एम एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। एम एन एक दूसरे के विपरीत हैं, वी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, और डब्ल्यू और डी वो एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि एफ और वी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा इनसे। बाकी के तीनों ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि ये अलग है इनसे, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। अगर एफ का विपरीत देखोगे तो एफ का विपरीत क्या आएगा? यूँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जबकि दे रखा है क्या है? वी दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं व 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर दे रखा है दायां, फिर से दे रखा है दायां, यानी कि राइट राइट। अगर दोनों सेम हो तो यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 12 माइनस कितना? 5 बराबर कितना होगा? 12 में से ऊपर 5 कम करोगे तो क्या इतना आएगा? 7, ठीक है। देखो कौन सा अक्षर होगा? देखो दाईं साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, दाईं साइड से यानी कि जेड साइड से, ठीक है। और यहाँ पर कितना चल रहा है? दाईं साइड से चलोगे और कितना? 7 चलोगे, ठीक है। 7 चलोगे दाईं साइड से ए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 7 कम करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले कभी भी अगर दाईं साइड से बोले कम करने के लिए तो 27 में से जो संख्या दे रखी है वो कम करनी है। तो कितना होगा? 20, और 20 पे क्या आता है? टी, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख के कर सकते हो कि देखो 7 कम करोगे तो यहाँ पर 26, 25, ठीक है। 25 के बाद में क्या आएगा? 24, 23, 22, 21 और 20। यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 पे क्या आएगा? 20 आएगा, और 20 पे क्या आता है? टी आता है।
ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक ये है कि 27 में से जो नंबर दे रखा है वो कम कर लो दाईं साइड से। कभी भी दाईं साइड से पूछिए तो 27 में से जो नंबर दे रखा है वो कम कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यह कह रहा है कि अर्धांश हमारे दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो ए से लेकर एम तक और एक एन से लेकर जेड तक। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश है और ये सेकंड अर्धांश है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दे। विपरीत क्रम में मतलब यहाँ पर लिखे एम एक नंबर पे आए, फिर एम से होते हुए चलते हैं तो ए की तरफ आए, फिर एन से यहाँ तक जेड चलते हुए जेड की तरफ आए। ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखो बाईं ओर से 16वां स्थान यानी लेफ्ट से 16, फिर बाईं तरफ यानी फिर से लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट आए यानी सेम आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 16 माइनस का कितना 5, कितना है 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर बाईं साइड से चलोगे कितना 11वें नंबर पर। ठीक है, बाईं साइड से 11वें नंबर पर चलोगे और यहाँ पर देखो बाईं साइड से अगर 11वें नंबर पर चलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एम आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ ना, इस तरह से लिख दूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि 11वां नंबर किस तरफ से, बाईं साइड से 11वां नंबर, एक नंबर पे एम, 2 पे एल, 3 पे के, जे 4 पे, आई 5 पे, एच 6 पे, जी 7 पे, एफ 8 पे, ई 9 पे, डी 10 पे और 11 पे क्या आएगा, सी आएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा 11 पे कौन सा आएगा, सी आएगा। सी यानी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 10 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GARDEN को कोड, ये जो कोड दे रखा है उनका इस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जो ये शब्द दे रखा है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर भी शब्द दे रखा है तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका, इनके नंबर लिख दो और उनमें रिलेशन देखो और फिर वो रिलेशन इसमें अप्लाई कर देते हैं तो सेम जो कोड बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से देखोगे तो जी कितने पे आता है 7, ए 18, 18 के बाद में क्या आएगा 4, ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो एम कितने पे आएगा 13, एफ आएगा 6, वी आएगा कितने पे 22, जी आएगा 7, फिर से जी है फिर 7, ओ है कितने पे आता है 15। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7 से कितना हुआ 13, एक से कितना हुआ 6, 18 से कितना हुआ 22। तो अगर मैं देखूँ तो 7 से 13 यानी कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 6। यहाँ पर देखो एक से कितना हुआ 5 6, तो कितना बढ़ा 5। यहाँ से देखो 18, 18 से कितना हुआ 22, कितना बढ़ा होगा 4, 4 से कितना 7 प्लस का कितना होगा 3। यहाँ से देखो 7, 5 से कितना 7 प्लस का कितना हुआ 2। यहाँ पर देखो 14 से 1, ये 15, तो यहाँ पर कितना हुआ 1। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6 से लेकर 1 तक आए हैं, या फिर ऐसे देख लो पीछे से 1 2 1 2 3 4 5 6 तक बढ़े हुए हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस क्या करोगे यहाँ पर करोगे, सेम प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर देखो डी कितने पे आता है 4 पे आता है। ठीक है, ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है, एस आता है कितने पे 19 पे, ई 5 पे, आर 18 और टी 20। ठीक है, देखो यहाँ से अगर इसको जगह देखें थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर कितना आएगा, डी 4 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, एस 19 पे। ठीक है, एस कितने पे 19 पे, फिर आएगा ई कितने पे आएगा 5 पे, आर 18 और टी 20 पे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पीछे से देखते चलें, ठीक है। पीछे से कितना, एक दो बढ़ाते चलेंगे। 20 में एक बढ़ाओगे कितना हुआ 21, ठीक है। 19 18 में कितना, दो बढ़ाओगे कितना आएगा 20। 5 में 3 बढ़ाओगे कितना होगा 8। 19 में कितना, 4 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 19 में 4 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 19 और 4 कितना होगा 23। 5 में 5 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 10। और 4 में 6 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 10। मतलब क्या हुआ, 10 पे कितना है जे, फिर 10 पे कितना आएगा जे, 23 पे कितना आएगा डब्लू, 8 पे कितना आएगा एच, 20 पे कितना आएगा टी, और 21 पे कितना आएगा यू, ठीक है। ये हमारे पास आएगा। तो अगर आप देखोगे जे है, डब्लू है, आई आ गया, ये कट गया, जे डब्लू, दो डबल जे डब्लू, एच आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर देखो टी आ रहा है, जबकि यू आना चाहिए, ये भी कट गया। यहाँ पर डबल जे आना चाहिए, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 11 नंबर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट का कोड LRUFV है तो नाइट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले नंबर देखोगे तो यहाँ पर कितना है 12, 9, 7, 8 और 20। इसका कोड दे रखा है 12, कितना हुआ 18, ओ सॉरी हाँ 18। यहाँ पर कितना हुआ 21, यहाँ पर कितना हुआ 6, और यहाँ पर कितना हुआ 22, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो 12 से 12 यानी कि गुणा कर दूँ मैं 1, 12 को 1 से गुणा करूँ 12 आएगा। 9 को अगर 2 से गुणा करूँ कितना आएगा 18, और मैं 7 को 3 से करूँ तो 21। तो ये इसका मतलब यहाँ 8 से 4 को करूँगा, 4 को 8 से करूँगा तो कितना आएगा 8 चौक 32 आना चाहिए, पर आ रहा है कितना 6। और यहाँ पर अगर मैं 5 से गुणा करूँ 20 को तो यहाँ पर आना चाहिए 100, जबकि आ रहा है कितना 22। देखो 6 कैसे आया, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26। 26 के बाद में जब भी वापस आगे बढ़ोगे नंबर, यानी 27 बढ़ोगे, तो 27 नहीं होकर वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 28 नहीं होकर वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 29 नहीं होकर वो कितना होगा 3। 30 नहीं होकर वो कितना होगा 4। 31 नहीं होकर वो कितना होगा 5। और 32 नहीं होकर वो कितना होगा 6। तो यहाँ पर कितना आया 6, ठीक है। 32 का कितना आया 6। इसी प्रकार अब अल्फ़ाबेट के 26 26 के करके चलोगे तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट में 26 26 करके चलोगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 100, ठीक है। अब इसमें से कितने 26 26 बार की कितने ऐसे जोड़े होंगे जो हट जाएंगे। तो अगर मैं 26 को इसमें से कम करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। फिर इसमें से 26 को कम करूँ तो यहाँ पर कितना है 14, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ पर कितना 6, 6 में से कितना 4। फिर 26 को कम करूँ 48 में से, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 22। तो यहाँ पर जो बच गया वो कितना हो गया 22 नंबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको कम किया गया है, ठीक है। सेम प्रोसेस नाइट में लगाएंगे तो यहाँ पर देखो सेम प्रोसेस लगाओगे 14, 9, 7, 8 और 20। देखो 14 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 14। 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 18। 7 को 7 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 21। 8 को 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 32। 32 को क्या लिखते हैं हम 6। और 20 को 5 से गुणा करोगे तो कितना 100। 100 में से अगर हम 26 26 के कितने जोड़े हटाए, 3 जोड़े हटा दें तो कितना बचेगा 22। देखो 14 पे क्या आएगा एन, 18 पे क्या आएगा आर, 21 पे क्या आएगा यू, 6 पे कितना आएगा एफ, और 22 पे कितना आएगा वी। देखो यहाँ पर देखोगे तो एम दे एम दे रखा है, एन दे रखा है, आर, यू, एफ और वी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर। क्या कह रहा है, इनमें से विषम को चूज करना है कि कौन सा विषम विकल्प है। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। देखो विषम का चयन करेंगे, ये तो मंत्र दे रखे हैं, ठीक है, और सभी मंत्र दे रखे हैं, इनमें से अलग कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे तो जुलाई कितने दिन की होती है, जुलाई को अगर दिन देखें तो वो कितने होते हैं 31। मई में अगर दिन देखें तो वो कितने होते हैं, वो भी कितने होते हैं 31, ठीक है।
उसके बाद में अगर अप्रैल में देखें तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, और जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो ये आपको अब आसानी से पता है कि कौन सा अलग होगा। देखो 3 में 31 दिन दे रखे हैं, जबकि यहाँ पर अप्रैल दे रखा है, उसमें 30 दिन होते हैं, तो अब अलग कौन सा होगा, अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन कीजिए। यानी कि जो दे रखा है जिनमें से अलग को चयन करना है कि यहाँ पर दो, देखो यहाँ पर अलग क्या करना है, यहाँ पर जो संबंध दे रखा है वो इन दोनों में संबंध होगा। जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर इनमें से कोई एक संख्या आएगी। ठीक है, वो संख्या आएगी जब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही यहाँ पर अप्लाई करने पर आएगा। तो अगर 68 दे रखा है, 130 दे रखा है, 68 कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कर दूँ और उसमें 4 जोड़ दूँ तो क्या 68 आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, प्लस का 4 करोगे कितना आएगा, 68। ठीक है, अब यही मेथड यहाँ लगाता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर करता हूँ, 5 का क्यूब करता हूँ और उसमें 5 जोड़ दूँ। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, उसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 130। मतलब जो नंबर है उसका क्यूब करना है और वही नंबर उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये 7 का क्यूब के आसपास है और उसमें 7 ऐड करोगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, प्लस का कितना करोगे, 7, तो 350 हो गया। यहाँ पर देखो ये चौथा नंबर है, ये दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर कितना था, 5, चौथा नंबर कितना हुआ, 7। ठीक है, अब देखो पहला नंबर कितना है, 4, तो यहाँ पर तीसरा नंबर कितना होगा, देखो 5 से एक कम है तो यहाँ से 7 से भी एक कम होगा, तो 7 से कम होगा यहाँ पर 6, और 6 का क्यूब कर दो, उसमें 6 ऐड कर दो। 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 216। 216 में 6 का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 222। और 222 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। यहाँ पर दे रखा है 14 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्द दे रखे हमारे पास 5, उनमें एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम में यहाँ पर शब्द क्या दे रखा है, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, हाथ और चेहरा। तो यहाँ पर जो सार्थक क्रम में है वो यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हम देखें तो क्या आएगा, खोपड़ी आएगा। उसके बाद में क्या आता है, चेहरा आएगा। चेहरे के बाद में क्या आएगा, गर्दन। गर्दन के बाद में क्या आएगा, कंधा। और कंधा के बाद में क्या आएगा, हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा एक सार्थक क्रम बना। तो यहाँ पर अगर सार्थक क्रम देखोगे तो डी में देखोगे तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो बी में देखोगे तो बी है, सॉरी सी में देखोगे तो सी है 2, 5, 3, 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सार्थक क्रम बना था और यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन कह रहा है, यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ सफ़ेद है और सफ़ेद का अर्थ बैंगनी है, तो दूध का रंग क्या है। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई नीली वस्तु है उसका, अब हम उसको कहेंगे गुलाबी। गुलाबी वस्तु है उसको कहेंगे हरा, हरा वस्तु है उसको कहेंगे पीला, पीला वस्तु है या पीली वस्तु है उसको कहेंगे लाल, लाल वस्तु है उसको कहेंगे सफ़ेद और सफ़ेद वस्तु है उसको कहेंगे बैंगनी। तो दूध का रंग क्या होगा। दूध होता है सफ़ेद और हम कह रहे हैं कि सफ़ेद का अर्थ कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, बैंगनी। तो अब दूध किस कलर का होगा, अब होगा क्या, अब दूध को क्या कहेंगे, बैंगनी। ठीक है, और बैंगनी दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पासे का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यहाँ दो पासों की स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि नीचे 6 डॉट्स हैं तो ऊपर कितने डॉट्स होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले पासे को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 4 डॉट, यहाँ पर भी 4 डॉट, तो 4 से कॉमन स्टार्ट करेंगे।
फिर चलेंगे क्लॉकवाइज साइड, क्लॉकवाइज आओगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 6 6 5। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना आएगा, 2। हमें किसके लिए पूछा है, 6 के लिए। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। एक ऑप्शन ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपको आता ही है, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 10 अगस्त 1980 को मंगलवार था तो 24 अगस्त 1988 को कौन सा वार हो। चलिए, हमने इससे पहले ऐसी बात की थी, ठीक है। उनके दोनों मेथड देखे थे, उनमें से हम एक अप्लाई यहाँ कर लेते हैं। आपने वहाँ दोनों मेथड सोल्व करके देखे थे, तो दोनों मेथड से हमने बताया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 से 24 कितने दिन, 14 दिन। ठीक है, अगस्त अगस्त सेम है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1988 1980 यानी 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 दे रखा है। अब यहाँ पर लीप वर्ष देखना पड़ेगा। 1980 के बाद में लीप वर्ष आएगा कौन सा, 1984 और 1984 और 1988, 2 लीप वर्ष आएंगे। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा बटा 7। यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24/7। 7 का भाग दोगे, 7 21, बच गया कितना, 3 शेषफल। कितना बचा, 3 शेषफल। वार क्या दे रखा है, मंगलवार। मंगलवार में क्या करोगे, 3 को ऐड करोगे। मंगलवार में 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कौन सा वार आएगा, गुरुवार, सॉरी शुक्रवार आएगा। और शुक्रवार कौन से ऑप्शन में, 1 नंबर में। 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या मतलब यहाँ पर जो नंबर नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 है, 3 15 5 5 35 7 9 और रिक्त स्थान और 5। देखो यहाँ पर अगर देखें तो 3 को 5 से गुणा कर दे तो कितना आएगा, 15। यानी कि जो 1 नंबर और 3 नंबर को गुणा किया, 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 15। यानी बीच वाले नंबर आ गए। इसको गुणा करते हैं तो 5 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 35। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 से 5 यानी 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 पंजो 45। यानी जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। 45 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था, देखने से ही पता चल रहा था इसमें क्या हो रहा है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 19 नंबर। क्वेश्चन 19 नंबर दे रखा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता है, ये कौन सी होती है, पूर्व दिशा, ये होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम और ये होती है दक्षिण। सबसे पहले व्यक्ति पूर्व दिशा में ओर चल रहा है, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा में, कितना, 5 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ से चलना है 5 किलोमीटर। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज साइड, क्लॉकवाइज साइड नीचे की साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज साइड, और एंटी क्लॉकवाइज साइड इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आएगा तो ये कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अब यहाँ है। यह कह रहा है कि अब वह किस दिशा में की ओर चल रहा है, ये दिशा कौन सी है। अगर ये दिशा यहाँ से देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। और पूर्व दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो इजी क्वेश्चन था। नीचे दे रखे हैं, एक यहाँ दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रथम आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब मतलब नीचे की ओर जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, इसके नीचे बनेगा। ठीक है, दर्पण के लिए पूछे तो दर्पण के लिए ये वाला प्रतिबिंब बनता है, इस तरफ बनता है। ठीक है, और जल के लिए नीचे की साइड बनेगा। चलिए अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनाए तो यहाँ पर बना के देखते हैं क्या दे रखा है। जो जल के पास में है वो जल के पास में होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। और ये जो नंबर, ये जो आएगी वो, सॉरी यहाँ नहीं बनकर ऐसे बनेगा।
और जो नंबर ये जो आएगी वो ऐसे आएगी, यहाँ पर ये खुली होगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाद में देखो, ये कह रहा है कि यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, वो ये वाली है ना, ये वाली यहाँ बनेगी और ये ऐसे आकर इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर तीर का निशान सा है। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ऐसा देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये 4 नंबर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये तीर का निशान है, जबकि यहाँ पर ओपन, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये तीर का निशान ऊपर की साइड गया ना इधर, जबकि यहाँ ये देखो ऊपर की साइड गया, जबकि यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखोगे ये, अगर ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। ठीक है ना, सेम टू सेम दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 1 नंबर में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये वाली है ना, ऐसी की ऐसी बना दी इसमें। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेम टू सेम डिट्टो ऐसे कैसे उतार दिया, ये तो सेम गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये जो समीकरण दे रखी है उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 16 है, प्लस प्लस का अर्थ क्या है, माइनस कितना 8, गुणा गुणा का अर्थ क्या है, प्लस कितना 6, माइनस माइनस का अर्थ क्या है, गुणा कितना 2, फिर प्लस का अर्थ कितना, माइनस का दे रखा है कितना 12। सबसे पहले गुणा सोल्व होगा, 16 माइनस 8 प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 12, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये दोनों तो हट जाएंगे। यहाँ पर देखो 16 में से 8 को कम करोगे तो कितना आएगा 8, और वो भी प्लस का आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा ये कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 22, संलग्न चित्र को पूरा करने के लिए निम्न विकल्पों को चित्र में कौन सा उचित होगा। देखो ये चित्र बनाना है, इसको पूरा करना है। देखो ठीक है, पूरा करना है तो इसको पूरा करोगे तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर बनेगा ऐसे थोड़ा सा इधर आके, और यहाँ पर देखोगे तो देखो इसको कैसे बनाओगे। देखो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इस प्रकार से आकर ऐसे जुड़ेगा ये। ठीक है ना, और ये जो रेखा है वो यहाँ से आएगी, यानी कि जो ऐसा करके इस प्रकार से बन के ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति की देखो यहाँ पर एक तो देखो ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये सीधी रेखा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेम डिट्टो ऐसा कैसा बनेगा, सेम बनेगा, तो यहाँ पर अगर इसको फिट करोगे या फिर इस यहाँ पर रखोगे तो सेम आकृति बनेगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। कौन सा अक्षर समूह इसको पूरा करेगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 4 के हिस्सों में इसको बांट देंगे। ठीक है, 4 4 के हिस्सों में बांटेंगे, तो यहाँ पर 4 के में नहीं बांट के कितने में बांटे, 2 2 के बांट के देखें, 2 2 में बांट के देखते हैं। एक यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या आपको। अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा संबंध दिखाई दे रहा है, अगर देखें तो कौन सा हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 और 3 नंबर पे जो है डी ए, यहाँ पर देखोगे तो डी ए, तो मैं यहाँ पर भी ए रख देता हूँ। ठीक है, डी ए डी ए डी ए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो
ए और एन बन रहा है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा उससे पहले, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बना तो एक ये बनेगा एन ए डी ए, एन ए डी ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है इसके अलावा, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैं एन रखूँ तो एन डी, यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर मैं डी रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं एन रखता हूँ, यहाँ पर देखो ए और एन रखता हूँ, ए एन डी ए, एन डी, ए एन डी ए, एन डी, ए एन डी ए, ठीक है। यानी कि ए एन डी ए, डी एन एन डी, सॉरी ए एन डी ए एन डी, ए एन डी ए, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बना, तो जो हमारे पास जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, डी आएगा, ए आएगा, एन आएगा और ए आएगा। ऐसा ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक, सॉरी यहाँ पर देख, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है, यानी पोती हो गई, ये दादा हो गया, इसकी पोती हो गई, का इकलौता भाई है वो लड़का या व्यक्ति जो भी है, ठीक है, इकलौता भाई है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंधित उस लड़के की माँ से क्या संबंध होगा, यानी कि इस लड़के का, इस जो लड़की है इसकी माँ से क्या संबंध होगा। देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसकी माँ है, तो ये क्या होगा, इसकी भी माँ होगी, इस लड़के की भी माँ होगी, ठीक है, माँ होगी। जबकि यहाँ पे पूछा है माँ से वाला नहीं बताकर लड़के का, तो संबंध बताना है, तो लड़का क्या होगा, उस माँ का क्या होगा, वो पुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6:30 घड़ी की मिनट व घंटे की वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है 6:30 में। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। इसका मोड लगा लेते हैं, मोड लगाएंगे तो इसका मतलब जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस में हो जाएगी। 11 इंटू 30 मिनट माइनस 60 इंटू 6 घंटे बटा 2, मोड चल रहा है इसके साथ। अगर यहाँ पर देखो 11 और 30 करोगे 330 माइनस यहाँ पर 360 बटा 2, 330 और 360 के तो माइनस कितना बचा, 30 माइनस का बटा 2, पर यहाँ पर मोड में रहेगा, मोड से बाहर आएगा तो वो क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा बटा 2। यहाँ पर देखो भाग दोगे 2 का, तो यहाँ पर 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 15 और 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ गए अगले सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेने की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब पूरे करवाइए, ठीक है, ताकि हम इस जो क्वेश्चंस, ये जो सेशन है उसको लाइव ले सकें, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।